जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम आगे देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन में। हम इसके जो मुख्य हेडिंग परिभाषाएं थी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे आयतन, क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र देखेंगे। इसमें कुछ सूत्र है वह भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सूत्र है आपका है आयत। यहाँ पर देखिए जितने सूत्र अभी आपके हैं आयत में है। तो हम आयत जानते हैं किस प्रकार बनता है, जिसमें क्या हो, आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। जैसे हम आयत लिए ए बी सी और डी। इसमें देखिए यह भुजा इसकी बराबर है और यह वाली भुजा इसकी बराबर है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहला सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत में देखिए हमें दो चीजें ज्ञात ही होती है केवल। क्या होती है इसमें, देखिए आपको लंबाई क्या होती है आपकी, यह जो होती है लंबाई, और जो इस साइड होती है वह क्या होती है आपकी चौड़ाई। इसमें देखिए दोनों जो भुजाएं हैं वह सेम है, इसलिए जो यह लंबाई यानी डीसी जो है वह लंबाई है तो एबी भी क्या है आपकी लंबाई। बीसी चौड़ाई है तो एडी भी क्या है चौड़ाई, यानी सेम है। यानी यह चौड़ाई है और यह भी चौड़ाई, यह लंबाई और यह लंबाई। अब देखिए इसमें है कि यदि आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी सूत्र क्या लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें क्या दी गई रहेगी, लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा। तो पूछेगा आयत का क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला इसी पे जब क्षेत्रफल दिया हो, देखिए इसमें जो तीन सूत्र है यह हमारे जो किस पे है, क्षेत्रफल पे। किस पे है, क्षेत्रफल पे। जब क्षेत्रफल दिया हो तब लंबाई यानी आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। तो देखिए जब सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसी सूत्र पे हम दो चीजें क्या ज्ञात करेंगे, लंबाई और चौड़ाई। जब क्षेत्रफल दिया हो तो आयत की लंबाई क्षेत्रफल बटे में क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। यदि आयत की चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे में लंबाई, क्षेत्रफल बटे में लंबाई। यह जो हमारे दो सूत्र लंबाई और चौड़ाई है आपके क्षेत्रफल से ही क्या हुए हैं, ज्ञात हुए हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है तो यदि हम लंबाई निकालें तो देखिए चौड़ाई को इस साइड भेजेंगे तो गुणे में भाग यानी क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई आएगा, देखिए वही है। अब चौड़ाई ज्ञात करना हो तो लंबाई को हमें इस साइड भेजना पड़ेगा, जो क्या है गुणे में है तो इस साइड आएगा, तब क्या करेगा भाग, तो क्षेत्रफल बटे में लंबाई। दोनों सूत्र आप किससे है, क्षेत्रफल से। अब अगला हम देखेंगे आयत का परिमाप। क्या देखेंगे, आयत का परिमाप या परिमिति। दोनों नाम देखिए सेम ही है, या परिमाप पूछे या परिमित पूछे तो दोनों क्या है, सेम ही है। तो आयत का परिमाप या परिमित पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसमें दो से गुणा करेंगे तो क्या ज्ञात होगा, हमारा परिमाप या परिमिति ज्ञात होगा। अब देखिए अब यह जो तीन सूत्र हमारे हैं आयत और आयत की लंबाई और चौड़ाई के, यह जो तीनों सूत्र हमारे हैं किस पे है, परिमिति पे। किस पे है, परिमिति या परिमाप पे है। यानी जब क्षेत्रफल ना देकर क्या दिया हो, परिमिति दिया हो या परिमाप दिया हो, तब हमसे लंबाई, आयत की लंबाई या चौड़ाई पूछे तब कौन सा सूत्र लगेगा, आयत की लंबाई बराबर परिमिति बटे में 2 माइनस चौड़ाई। और उसी प्रकार आयत की चौड़ाई पूछे जब परिमिति दिया हो तो परिमिति बटे में 2 माइनस लंबाई। अब देखिए यहाँ पर जो परिमिति वाले दो सूत्र हैं लंबाई और चौड़ाई के, वह देखिए हमारे इस यानी आयत की जो परिमिति हम ज्ञात किए हैं इस वाले सूत्र से लगेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यदि लंबाई ज्ञात करना हो, आयत की लंबाई हम ज्ञात किए हैं तो कैसे यह सूत्र आया, देखिए आयत की परिमिति है 2 गुणे में है इस साइड भाग, यानी परिमिति बटे में 2 हो जाएगा। और इसके बाद चौड़ाई प्लस में इस साइड माइनस, यानी परिमिति बटे में 2 माइनस में चौड़ाई। तो देखिए वही सूत्र है परिमिति बटे में 2 माइनस चौड़ाई, आयत की लंबाई बराबर। यदि चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो 2 को इस साइड भेजेंगे परिमिति बटे में 2, लंबाई को इस साइड भेजेंगे तो माइनस लंबाई, यानी माइनस लंबाई। यानी आयत की चौड़ाई पूछे तो परिमिति बटे में 2 माइनस लंबाई हो जाएगा। अब अगला है आयत का विकर्ण। क्या है, आयत का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होती है, जो दो भुजाओं क्या करती हैं, दो शीर्ष को मिलाती है उसी को क्या कहते हैं
विकर्ण, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। तो यदि विकर्ण पूछेगा तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर जोड़कर उसका क्या निकालेंगे, करड़ी मतलब वर्गमूल कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, आयत का विकर्ण। तो हम यहाँ पर 7 सूत्र पढ़ चुके। अब हम आगे देखते हैं, और भी अभी हमारे सूत्र हैं, तो हम आगे सूत्र देखते हैं। अब तो हम आगे देखते हैं, 7 सूत्र हम पढ़े। देखिए 8वां सूत्र है, आयत की लंबाई बराबर। अब देखिए जो ये सूत्र है, आयत का जो विकर्ण पढ़े हैं, यह दो सूत्र हमारे किस पे हैं, अब विकर्ण पे हैं। किसके सूत्र हैं, आयत के। किसके सूत्र हैं, आयत के। यहाँ पर देखिए चित्र भी हम बना दे रहे हैं। चित्र जो होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। ए है, बी, सी और डी। इसमें जो देखिए जो विकर्ण क्या है, AC और BD, यह क्या है, विकर्ण है। तो हम देखते हैं जब विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, तब आयत की क्या पूछे, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, करड़ी में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर में से चौड़ाई का स्क्वायर क्या करेंगे, घटाएंगे और उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल, जो क्या आएगा, आयत की लंबाई। उसी प्रकार आयत की चौड़ाई है, करड़ी में विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई की जगह पे केवल आ जाएगा लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर आयत से संबंधित हम 3 सूत्रों का क्या किए, अध्ययन किए। आयत की लंबाई चौड़ाई हम 3 सूत्रों पे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जब क्षेत्रफल दिया हो उस पे, और जब परिमित दिया हो, और जब विकर्ण दिया हो, यानी 3 सूत्र क्या है, हम 3 माध्यम से आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं जो है वर्ग, क्या है, वर्ग के बारे में है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा, यह सब है वर्ग के बारे में। तो हम वर्ग जानते हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और वर्ग में जो हमारा होता है वह चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। AB, C और D जो हमारा क्या है, वर्ग है, इसमें सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम देखते हैं वर्ग से संबंधित सूत्र। तो पहला सबसे 10वां नंबर है यहाँ पर, पहला वर्ग के लिए, कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्या सूत्र होगा, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई क्या है, नहीं दिया है, मतलब सब क्या है, समान है, यानी केवल एक का मान दिया होगा। तो हम उससे ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही चीज, क्या वही उसी वस्तु मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो भुजा का स्क्वायर है, यानी भुजा में भुजा का क्या करेंगे हम, गुणा। तो यानी भुजा गुणे भुजा, यानी दोनों सूत्र का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तब। और देखिए यहाँ पर यह जो अगला सूत्र है वर्ग की भुजा। यहाँ पर देखिए वर्ग की जो भुजा है, यहाँ पर हम क्या किए हैं, 3। देखिए यहाँ वर्ग की भुजा यह भी है। अगला है, देखिए यहाँ पर भी वर्ग की भुजा है और यहाँ पर भी वर्ग की भुजा है। 3 सूत्र है। तो सबसे पहला यह जो देखिए वर्ग की भुजा वह किस पे है, जब क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, क्या दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो। तो करड़ी में क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब अगला है, देखिए अब इसी सूत्र पे जो वर्ग की भुजा है इसी सूत्र पे क्या की गई है, क्या की गई है, कैसे। इधर देखिए वर्ग है, हम जानते हैं जो क्या है, इस साइड वर्ग, उस साइड जाकर क्या कर देगा, करड़ी में, यानी क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह किस में हो जाएगा, करड़ी में, यानी क्षेत्रफल, करड़ी में क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा बराबर करड़ी में क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल दिया हो तब यह वाला सूत्र। अब अगला है वर्ग का परिमाप या परिमिति। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुणे भुजा, क्या हो जाएगा, 4 गुणे में भुजा। अब देखिए इस पे जब परिमाप दिया हो तब वर्ग की भुजा पूछे, तो परिमाप बटे में 4, कैसे, देखिए जो 4 है गुणे में है, इस साइड जाएगा तो बटे में, यानी परिमाप बटे में 4, क्या आएगा, वर्ग की भुजा। अब अगला है वर्ग का विकर्ण, क्या है, वर्ग का विकर्ण, करड़ी में 2 गुणे में भुजा, क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 गुणे भुजा। अब देखिए जब विकर्ण दिया हो तब वर्ग की भुजा यदि पूछे, तो विकर्ण बटे में करड़ी में 2, कैसे,
जो है देखिए यहाँ पर कड़ी में 2 गुणे में है, उस साइड जाएगा तब क्या आ जाएगा भाग में, क्या आएगा बटे में। तो देखिए यह वर्ग की भुजा विकर्ण बटे में कड़ी में 2। तो यहाँ पर हम देखिए वर्ग का केवल कितना सूत्र है, यहाँ पर 3 3 6 सूत्र। वर्ग से संबंधित वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण और वर्ग की भुजा क्षेत्रफल पे, वर्ग की भुजा परिमाप पे, वर्ग की भुजा विकर्ण पे। टोटल हम देखिए वर्ग के बारे में कितने सूत्र पढ़े हैं, 6 सूत्र। तो हमारे देखिए टोटल कितने सूत्र हुए, 15 सूत्र हुए। अगला 16वां जो हमारा सूत्र है वह है घनाभ पे। किस पे है, घनाभ पे। यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए हम घनाभ देखते हैं। तो घनाभ और क्या होता है, एक होता है आयत, वर्ग, घनाभ और घन। तो घनाभ क्या होता है, क्या हो, आयताकार, 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ। तो यानी किससे बना होता है, घनाभ जो हमारा होता है वह बना होता है आपका आयताकार। क्या होता है, आयताकार, इसमें डिब्बे होते हैं। देखिए यह जो है यह आपका क्या है, घनाभ। क्या है, घनाभ। यह जो हमारा क्या है, घनाभ। तो इसमें देखिए हमें क्या होती है, 3 चीजें ज्ञात होती हैं। आयत में 2 चीजें, लंबाई और चौड़ाई। वर्ग में एक चीज केवल क्या होती है, भुजा हमारी होती है। घनाभ में जो होता है 2 चीजें क्या होती हैं, एक देखिए यह जो है यह क्या आपकी है, ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई है। और यह जो है यह आपका क्या है, लंबाई। क्या है, लंबाई। और जो देखिए यह है आपकी, यह है यहाँ पर देखिए यह क्या है आपका, चौड़ाई। क्या है, चौड़ाई। यानी हमें क्या हुए, 3 चीज। घनाभ में किसमें, घनाभ में 3 चीजें, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई दी गई हो। तब आयत का देखिए क्या हो, घनाभ का आयत पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमारे यहाँ पर 16 सूत्र हुए। अब हम और भी सूत्र आगे भी देखते हैं, अभी और भी सूत्र इसमें है। तो अभी घनाभ से संबंधित और भी सूत्र देखते हैं। तो हम देखते हैं आगे। अब है सूत्र हमारा 17वां। 16 सूत्र हम पढ़ चुके हैं, अब 17 सूत्र, यानी टोटल हमारे देखिए अंतिम है 26 सूत्र हैं। टोटल कितने सूत्र हैं इसमें, 26 सूत्र हैं क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। तो 17वां सूत्र है घनाभ की लंबाई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर आपको बता चुके हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 3 चीज। घनाभ का जो चित्र होता है वह होता है क्या है, आयताकार। क्या होता है हमारा, देखिए आयता जो क्या होता है, आयत। क्या होता है, आयत। तो 2 आयत होते हैं, उसी से क्या बनता है हमारा घनाभ। यानी इसका परिभाषा क्या होती है इसकी, 6 आयताकार सतह। मतलब ये देखिए एक सतह हुई तो क्या है, आयताकार सतह हुई। यह देखिए जो यह घनाभ कहलाता है। जो आयताकार से बन क्या हो, आयत से बनता है वह क्या होता है हमारा, घनाभ होता है। और जो घन होता है, घन वह किससे बनता है, वर्ग से। किससे बनता है, वर्ग से। तो यहाँ पर घनाभ की जो लंबाई है, आयतन जब क्या दिया हो, घनाभ का आयतन दिया हो उस पे, तो क्या होता है, घनाभ की लंबाई बराबर आयतन बटे में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और अगला है, यदि घनाभ की चौड़ाई पूछे तो आयतन बटे में लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी जो पूछेगा उसके सिवा जो 2, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती हैं घनाभ में। तो यदि क्या हो, घनाभ की लंबाई पूछे तो बटे में चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। चौड़ाई पूछे तो बटे में लंबाई गुणे ऊंचाई होगी। आयतन बटे में, अब यदि ऊंचाई पूछे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी फिर से सूत्र, घनाभ की लंबाई बराबर आयतन बटे में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ की चौड़ाई बराबर आयतन बटे में लंबाई गुणे ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई बराबर आयतन बटे में लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में। देखिए 2 कोष्टक में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा यहाँ पर देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे में लंबाई। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या होगा, कोष्टक में क्या, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का गुणा, फिर प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा प्लस ऊंचाई और लंबाई का गुणा। और उन सबके क्या हो, कोष्टक के बाद क्या हो जाएगा 2, यानी 2 से उस सब में क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। तो
अब अगला यहाँ पर है घनाभ। क्या है? घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण यदि पूछे तो क्या हो जाएगा? करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यानी तो हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उनका स्क्वायर करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और बाहर सबसे बाहर यानी सबसे बाद में क्या करेंगे? उसका वर्गमूल। क्या करेंगे? वर्गमूल। करड़ी का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। अब देखिए अगला है घन। घन का आयतन भुजा का क्यूब। अब घन क्या होता है? जो वर्गाकार है, यहाँ पर घन का चित्र देखिए, जो है यहाँ पर क्या है? वर्गाकार होता है। यानी जो देखिए यह वर्ग हमारा है और यहाँ पर भी क्या ले लिए? वर्ग एक और बना दे। अब जो यह चित्र बनेगा यह किसका होगा? हमारा घन। क्या है? घन। यानी जो यह हमारा चित्र है यह घनाभ का है और यह वाला जो चित्र है किसका है? आपका घन। क्या है? घन है। तो अब घन का देखेंगे क्या हो जाएगा? घन का आयतन, सबसे पहले घन का आयतन भुजा का क्यूब। यानी भुजा का क्यूब यानी भुजा की घात 3 है। यानी भुजा का गुणा कितनी बार होगा? 3 बार। यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इसी प्रकार क्या था? वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग का आयतन जब निकाले तो भुजा का स्क्वायर था। अब देखिए इसी पे जब क्या दिया हो? आयतन दिया हो, तब भुजा, घन की भुजा बराबर क्या होगी? क्या हो जाएगा? करड़ी में यानी 3 आयतन का जो क्या निकालेंगे? अब घनमूल। क्या निकालेंगे? घनमूल। दो चीजें होते हैं, एक होता है वर्ग, एक होता है घन। वर्ग का मतलब स्क्वायर, घन का मतलब क्या होता है? उसकी घात 3 होता है। तो यह जो देखिए क्या है? भुजा की घात 3 है, इस साइड आ जाएगा तो इसको क्या कर देंगे? अपने करड़ी में क्या करेगी? यानी इसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो अब देखिए या तो इसी की क्या लिख सकते हैं? इसी को आयतन की घात 1/3। आयतन की घात 1/3 इसी को लिख सकते हैं। और जो करड़ी में चीजें होती हैं यानी जैसे भुजा का स्क्वायर था तो उसको लिख सकते हैं क्या? भुजा। भुजा करड़ी में यदि आयतन है, करड़ी में आयतन, तो उसको लिख सकते हैं आयतन की पावर 1/2। यदि क्या है? घनमूल में है तो 1/3। अब इसी प्रकार अगला है घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल था, यहाँ पर घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भुजा, यहाँ पर लंबाई, घन में देखिए घन, जहां से घन की बात हो रही है वहां से हम देख रहे हैं क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं आनी। क्यों? क्योंकि यह किससे बना है? आपका वर्ग से। किससे बना है? वर्ग से। तो वर्ग में हम जानते हैं क्या होती है? लंबाई चौड़ाई क्या होती है? समान। लंबाई चौड़ाई यदि समान है तो यह जो ऊंचाई भी होगी यह क्या इसमें होगी? समान। यानी यह क्या आपकी है? ऊंचाई, यह लंबाई है और यह जो आपकी क्या है? चौड़ाई, और जो यह आपका है क्या है? ऊंचाई। तो यह दो है, तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। किसमें? घन में। इसलिए हम भुजा को लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए अगला है घन का विकर्ण। क्या है? इसी घन का जो है विकर्ण क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 गुणे भुजा। क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 गुणे भुजा। अगला है लास्ट है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कोई कमरा है उसकी क्या हो? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। अब देखिए इसी सूत्र को, जो लंबाई, यह जो सूत्र है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई का सूत्र हम क्या जानते हैं? क्या होता है? परिमिति। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? परिमिति बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यह होता है, हम सूत्र जानते हैं। अभी को पढ़े हैं इसके पहले। तो जो यहाँ पर हमारा है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? परिमित गुणे ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं? परिमित गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने सूत्र हो चुके हैं? 26 सूत्र हो चुके हैं। इसे पढ़ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, उसे लिख लीजिए और इसके शॉर्ट भी ले लीजिए। तो हमें विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।